मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि गॉन टू, बीन टू और बीन इन तीनों में आखिर में क्या डिफरेंस है। ये तीनों के तीनों सही हैं। इन तीनों का यूज़ अलग अलग कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में अपनी अपनी जगह पर सेंस के हिसाब से किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर गॉन टू सही है कि बीन टू सही है या बीन इन सही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों के तीनों सही हों। अगर ये तीनों सही हैं तो ये किस सेंस में सही हैं, इनका क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है। अगर ये तीनों में से कोई एक ही लगेगा तो फिर आखिर में वो दो गलत क्यों हैं। एक एक पॉइंट पर बड़ी ही गहराई से देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे बड़ी ही डिटेल में। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट चैनल पर है, संपूर्ण अरेंज्ड पेड इंग्लिश ग्रामर, संपूर्ण अरेंज पेड इंग्लिश ग्रामर जाकर प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें कंप्लीट ए टू जेड बेसिक से लेकर के हायर वर्जन तक मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर इसको देख सकते हो। अब देखते हैं आखिर इन तीनों डिफरेंस क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोएप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। सभी जगह मेरी आईडी बनी है उपहार क्लासेस, जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई बात पूछनी हो तो मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई कर देता हूँ। साथ ही साथ किसी भी वीडियो में कमेंट जब आती तो मैं 99.99% में रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और मैं करता भी हूँ। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरा ग्रामर आपको ठीक लगता है, एफर्ट्स मेरे सही लगते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है मेरे वीडियो से, तो आप चाहें मुझे सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो इस UPI ID पर किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो, sumit9045@paytm। इस पर आप मुझे इस UPI पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। जो भी अमाउंट आपको लगता है आप शेयर कर सकते हो, पे कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा जो मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बताया है उस प्लेलिस्ट का नाम ये है, चैनल पे बनी हुई है, जाकर के देख लेना। उसमें कंप्लीट आपको ग्रामर मिल जाएगा। 350 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आई थिंक उसमें 400 वीडियोस पहुंच चुकी हैं। आप जाकर के उसको ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं कि गॉन टू, बीन टू और बीन इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एक एक करके देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करें बीन टू के बारे में कि आखिर में बीन टू का यूज़ कैसे और कब करते हैं। वी यूज़ बीन टू टू से दैट वी वेंट समवेयर। बीन टू का मतलब होता है कि हम कहीं पर गए थे, एंड केम बैक और वापस आ गए, एंड दैट वी आर नॉट देयर एनी मोर और अब इस तरह से हम वहाँ पर नहीं हैं। मैंने बोला कि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ पर गया था और वापस आ गया हूँ, ये मतलब इसका होता है। जैसे कि आई हैव बीन टू दिल्ली बिफोर, पहले मैं दिल्ली जा चुका हूँ या पहले मैं दिल्ली में रह चुका हूँ। एंड आई कैन टेल यू, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दैट इट्स एन अमेजिंग सिटी, और ये बड़ा ही अच्छा शहर है। आई एम बैक नाउ, अब सेंटेंस का मतलब क्या हो कि मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। तो बीन टू ये समझाता है कि मैं कहीं पर गया था, वहाँ पर मैं रहा और उसके बाद मैं वापस आ गया, अब मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ये बीन टू का सेंस निकलता है। माई ब्रदर हैज़ बीन टू मुंबई, मेरा ब्रदर जो है वो मुंबई में रह चुका है या जा चुका है। आई एम श्योर ही कैन गिव अस सम एडवाइस, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो हम लोग एडवाइस दे देगा। अबाउट वेयर टू ईट, कि कहाँ पर खाना है और कहाँ पर रहना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, इसका मतलब वो जा कर के वापस आ चुका है। वी डोंट ऑलवेज यूज टू, हम हमेशा टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आई हैव नेवर बीन एब्रॉड, मैं विदेश कभी भी नहीं गया हूँ, तो टू क्यों नहीं लगा यहाँ पर। एक्चुअली में एब्रॉड आपका एक प्लेस है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ में यहाँ पर आपका प्रपोजिशन नहीं आता है। अब आता भी, उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट डिटेल में है, वो बाद की बात है। लेकिन एब्रॉड है ना, फॉरेन है, इनके साथ में हम लोग टू नहीं लगाते हैं। अब बात करें बीन इन के बारे में, तो बीन इन का मतलब क्या होता है। वी यूज़ बीन इन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ लॉन्ग वी हैव बीन समवेयर।
बीन इन जब हम किसी सेंटेंस में लगाते हैं तो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर कितने समय तक ठहरे, कितने समय तक रुके वहाँ पर। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई, तुम मुंबई में कितने समय तक रहे या रहीं। आई हैव बीन इन बेंगलोर फॉर 6 months, बेंगलोर बोलो मुंबई बोलो, मैं मुंबई में 6 सालों तक रही या 6 सालों तक रहा। एंड नेवर थॉट ऑफ गोइंग बैक टू माई होमलैंड, और कभी विचार भी नहीं आया माइंड में कि अपने घर वापस चलें। ही हैज़ बीन टू द पार्क, है ना। अब देखो यहाँ पर बीन टू का मतलब क्या है कि वो पार्क में जा चुका है और वापस आ गया है। ही विजिटेड द पार्क इन द पास्ट, वो पार्क में गया था पहले, नाउ ही इज़ बैक होम, अब वो घर पर वापस आ गया है। तो बीन टू का क्या सेंस निकल रहा है और बीन इन का क्या सेंस निकल रहा है, आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं इन क्वेश्चन विद एवर और उसमें एवर लिखा हो तो हमें हमेशा बीन का यूज़ करना पड़ेगा, गॉन का यूज़ नहीं करना है। क्यों? हैव यू एवर बीन टू आइसलैंड, क्या तुम कभी भी आइसलैंड गए हो, तो इस कंडीशन में बीन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पर रह करके वापस आने के सेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है। हैव यू एवर गॉन टू आइसलैंड, अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे गॉन का यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करें गॉन टू के बारे में, तो वी यूज़ गॉन टू से दैट वी वेंट समवेयर एंड आर स्टिल देयर। गॉन टू ये समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग कहीं पर गए हैं और अब भी वहीं पर हैं, वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि वेयर इज़ योर सिस्टर पूजा, तुम्हारी सिस्टर पूजा कहाँ पर हैं, तो आंसर आया सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, सी विल बी होम बैक, वो घर पर जल्दी ही आ जाएगी। वो मार्केट गई है, वो घर पर जल्दी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो मार्केट में है और वो वहीं पर है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस वाली बात निकल के आती है। इसमें रूल अगर मैं बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। एज यू कैन अंडरस्टैंड वी कांट यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन आई एंड वी, हम आई और वी के लिए गॉन टू का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे सेंस गलत निकलता है। गलत क्या निकलता है मैं भी बताता हूँ। आई और वी को छोड़ के बाकी जो भी हैं उनके साथ में हम लोग अदर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब ये क्या मतलब निकला वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ आई हैव बीन टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा चुका हूँ, इसका मतलब अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई हैव गॉन टू लखनऊ, इसका मतलब मैं लखनऊ जा चुका हूँ। तो ऐसे क्यों बोले, आप उसके सामने तो हो ही नहीं, आप उसके सामने तो हो ही नहीं, तो सीधा सीधा ऐसे बोलो ना आई एम इन लखनऊ, मैं लखनऊ में हूँ। ये क्यों बोला कि मैं लखनऊ जा चुका हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो हम और मैं आई और वी के सेंस में जो है गॉन टू यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आप उसके सामने हो ही नहीं। तो उस सेंस में आपको जो है गॉन टू की जगह पर आई एम इन लखनऊ, आई एम इन मुंबई, आई वॉज इन मुंबई ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, दिमाग लगाओगे मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि उस समय उसके सामने नहीं होते इसलिए आई और वी के साथ में गॉन टू का यूज़ नहीं करते हैं। बस छोटी सी बात ये है। फादर हैज़ गॉन टू सुपरमार्केट, इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी भी सुपरमार्केट में ही हैं। जो ग्रोसरी होती है उसको अमेरिकन में सुपरमार्केट बोलते हैं, जिसको हम लोग मॉल बोलते हैं। हैज़ राम गॉन टू स्कूल टुडे, क्या राम आज विद्यालय जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या पूछ जाता हूँ, इज़ ही एट स्कूल नाउ, क्या वो अभी स्कूल में है कि नहीं, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम निकल रहा है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वेयर इज़ राम, राम कहाँ पर है, तो आंसर है ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुका है। हम दोनों की बात हो रही है इसलिए हम ही के साथ में गॉन टू लगा सकते हैं। और अगर मैं कहता कि वेयर आर यू, तुम कहाँ पर, तो मैं बोलता आई एम इन मार्केट, मैं ऐसे बोलता। आई हैव इन टू मार्केट, डू यू वॉन्ट एन एप्पल, मैं मार्केट जो है जा चुका हूँ, मैं मार्केट जा चुका हूँ और वापस आ गया हूँ, क्या तुम्हें एप्पल चाहिए, मतलब मैं मार्केट आया हूँ कि तुम्हें एप्पल चाहिए क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए एप्पल लाऊं, इसका सेंस ये है। और गॉन टू का मतलब क्या, मैं अभी भी वहीं पर रुका हुआ हूँ और अपने काम में लगा हुआ हूँ। और बीन टू ये समझा रहा है कि बस वापसी है, तुम बताओ कुछ चाहिए क्या। राम हैज़ बीन टू दिल्ली 3 times, राम दिल्ली जो है वो 3 बार जा चुका है और अब वो वापस आ चुका है। राम हैज़ गॉन टू पुणे, ही विल बी बैक ऑन फ्राइडे, राम जो है
वो पुणे में जा चुका है, अभी वहीं पर है और वो फ्राइडे तक या फ्राइडे को वापस आ जाएगा। हैज़ राम गॉन टू स्कूल टुडे, क्या राम आज विद्यालय जा चुका है, क्या राम वहाँ पर है अभी। हैव यू एवर बीन टू आइसलैंड, क्या तुम आइसलैंड में तुम आइसलैंड जा चुके हो। तो बीन आया है एवर की वजह से और राम जो है थर्ड पर्सन, इसलिए इसके लिए गॉन आया हुआ है। अभी हम देख चुके थे सेंटेंसेस को। वी फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल ऑफ गो। अब गो के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या उसका स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। हैज़ और हैव के साथ में बीन या गॉन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई और यू सब्जेक्ट है, ठीक है, तो दोनों की हैव अफर्मेटिव या हैवंट नेगेटिव में यूज़ करते हैं। क्लियर। सिंगुलर के लिए अफर्मेटिव में हैज़ और नेगेटिव में हैज़ंट का यूज़ करेंगे। प्लूरल जितने भी और बाकी वर्ड्स हैं वी यू दे, तो उसके साथ में अफर्मेटिव में हैव, नेगेटिव में हैवंट यूज़ करेंगे। बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करेंगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ करेंगे। बाकी के जो भी जगह आपको लगानी है उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसी जगह अगर अदर सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, वी हैव, दे हैव। व्हेन वी आर स्पीकिंग एंड इन इनफॉर्मल राइटिंग, जब हम सिर्फ बातचीत में की बात करते हैं बस ऐसे ही, तब उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। अब शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या है कि प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैव, यानी कि आई और यू के साथ में हैव और बाकी तीन बच्चे प्लूरल के साथ में हैव। अब एवर अगर आ रहा है तो फिर बीन का यूज़ करेंगे और एवर नहीं है तो गॉन को यूज़ करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वी यूजली यूज शॉर्ट आंसर्स, हम कभी शॉर्ट आंसर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हैज़ ही गॉन टू सुपर मार्केट, तो हमने कह दिया यस ही हैज़, हाँ वो जा चुका है। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली में रहे हो। नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बोलने का। अगर इसी वजह का बात करें, द वर्ब गो हैज़ टू पार्टिसिपल फॉर्म्स, बीन एंड गॉन। जाने के सेंस में दो वर्ड यूज़ करते हैं हम, एक तो बीन और एक गॉन, और इनका क्या सेंस है अभी हम पहले देख चुके हैं। वी यूज़ बीन व्हेन वी नो दैट समवन हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ प्लेस, हम बीन कब यूज़ करते हैं, जब कोई इंसान कहीं से वापस आ चुका हो। जैसे कि फादर हैज़ बीन टू द मार्केट, पिताजी मार्केट से वापस आ चुके हैं जा कर के। इसका मतलब ही वेंट, वो गए थे, एंड नाउ ही हैज़ कम बैक, और अब वो वापस आ चुके हैं। वी यूज़ गॉन व्हेन द पर्सन हैज़ नॉट रिटर्न, हम गॉन कब लगाते हैं, जब कोई इंसान वापस ना आया हो। जैसे इसी सेंटेंस को हम बोलें, फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट, का मतलब पिताजी मार्केट गए हैं और अभी भी वहीं पर हैं। तो बीन टू, बीन इन और गॉन टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किस सेंस में यूज़ होता है, इनके क्या एक्सेप्शंस हैं, कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं, वो डिटेल हम लोग एक एक चीज़ें आराम से देख चुके हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।